जय हिंद दोस्तों। आज हम रेलवे में कुल 18 जोनों को ट्रिक वाइज याद रखेंगे और इनको याद रखने का एक ही तरीका है कि सभी जोनों को अपने एक कहीं पे लिख लेंगे और उनको जोन के अंतर्गत कितने जोन आते हैं, कुल 18 रेलवे जोन आते हैं। कितने रेलवे जोन आते हैं? कुल 18 रेलवे जोन आते हैं। इसी जोन के नीचे हमारे कितने आते हैं? मंडल आते हैं। कितने मंडल है? 68 है, जो और भी आगे चल के जुड़ने वाले हैं। तो इन 18 रेलवे जोन को चलाने के लिए प्रत्येक जोन में एक क्या होते हैं? डीएम होते हैं, जीएम होते हैं। क्या होते हैं? जीएम होते हैं। जीएम जनरल मैनेजर क्या होते हैं? जनरल मैनेजर होते हैं। प्रत्येक जोन में एक क्या होते हैं? जनरल मैनेजर होते हैं। और प्रत्येक मंडल के चलाने के लिए प्रत्येक मंडल में कितने होते हैं? क्या होते हैं? एक डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? डीएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर, जिसे क्या कहते हैं? डीआरएम से सूचित किया जाता है। डीआरएम से सूचित किया जाता है। ये हमारे क्या हुआ? प्रत्येक जोन के लिए क्या होता है? जनरल मैनेजर होते हैं। प्रत्येक डिवीजन को चलाने के लिए वो क्या होता है? डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। क्या होते हैं? डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। अब आज हम चलते हैं कि इन 18 जोन को हम याद कैसे रखेंगे। इन 18 जोन को हम कैसे याद रखेंगे, एक ही वीडियो में हम आपको इन 18 के बारे में याद कराने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो भारत है, भारत को मतलब दिशा में अगर बांटे तो उसमें क्या होता है? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के तौर पर हम उसको बांट सकते हैं इन 4 दिशाओं में। तो चारों में बांटेंगे तो कुछ हम इस कदर बांटेंगे, जैसे कि इस तरह से। भारत का इस साइड कौन सा हो गया? पूरब। और इस साइड पश्चिम। इस साइड कौन सा हो गया? दक्षिण। और इस साइड उत्तर हो गया। और ये हमारे बीच वाले भाग को, अगर मान लो कि आप यहां खड़े हो तो इसको क्या कहोगे? पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण। इस तरह से आप विभाजित कर देंगे। तो ये भारत को मतलब इस तरह से, तो जैसे कि अगर हम इन जोन को याद रखेंगे तो कुछ इसी तरह से हम याद रखेंगे। जो अगर लिखना चाहते हो वो अपने कलम और कॉपी पे क्या कर सकते हो? लिख सकते हो इस तरह से और इसे बनाओगे। तो यहाँ पर पूरब में हमारे कौन पढ़ते हैं? पूरब में कोलकाता पढ़ते हैं। पूर्वी रेलवे जोन हमारे कौन सी है? कोलकाता रेलवे जोन। कौन सी है? कोलकाता रेलवे। और पश्चिमी रेलवे जोन जो है हमारे, पश्चिमी रेलवे जोन वो हमारे कौन सा है? चर्च गेट। पश्चिमी रेलवे जोन चर्च गेट हमारे पढ़ते हैं। पश्चिमी रेलवे जोन चर्च गेट। और मध्य रेलवे जोन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे CST भी कहते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और उत्तर साइड में जो हमारे पढ़ते हैं, उत्तर साइड में कौन सी पढ़ते हैं? दिल्ली पढ़ते हैं। दिल्ली पढ़ते तो हमारे क्या हुआ? उत्तरी रेलवे जोन। उत्तरी रेलवे जोन कौन सा हो गया? दिल्ली। उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली। अब चलते हैं दक्षिणी रेलवे जोन में। हमारे जो दक्षिणी रेलवे जोन हुआ वो हमारे कौन सी होता है? चेन्नई। दक्षिणी रेलवे जोन चेन्नई। दक्षिणी रेलवे जोन कौन सी हो गया? चेन्नई। कुल हमारे पास कितने अभी तक रेलवे जोन हो गया? 5 रेलवे जोन हो गया। जैसे कि उत्तरी रेलवे जोन 1, पश्चिमी रेलवे जोन, दक्षिणी रेलवे जोन और पूर्वी रेलवे जोन और मध्य रेलवे जोन। कुल हमारे पास कितने रेलवे जोन हो गया? 5 रेलवे जोन। फिर से हम इसको याद करते हैं। पूर्वी रेलवे जोन कलकत्ता, पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता, पश्चिमी रेलवे जोन चर्च गेट, पश्चिमी रेलवे जोन चर्च गेट। और दक्षिणी रेलवे जोन चेन्नई, दक्षिणी रेलवे जोन चेन्नई। और उत्तरी रेलवे जोन से हमारे याद हो गया दिल्ली जो है उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। और ये हमारे जो बीच वाले जो भाग हुआ वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई की है। कुल हमारे 5 रेलवे जोन हो गया। इन 5 में भी
ये सब तो बहुत मतलब ज्यादा दूरी जो दूरी का हो गया ना, अंतिम छोर का एक जोन हो गया, ये भी अंतिम छोर का है, भारत का अंतिम छोर का जोन में अगर गिनती करें तो। और जब ये अंतिम हो गया तो इस बीच में भी तो इतने दूरी पर एक जोन होगा, इन सभी के बीच में भी एक जोन होगा। तो इस बीच में जोन बनने वाले को क्या कहेंगे, पूरब की। अगर यहां से हम देख रहे हैं तो ये जो है पूरब की साइड जो है कोलकाता है, तो ये कोलकाता और यहां से जो बीच में जो पड़ेगा इसको इसे क्या कहेंगे हम, पूर्वी मध्य रेलवे जोन। क्या कहेंगे हम इसे, पूर्वी मध्य रेलवे जोन। फिर इस और इसके बीच में जो पड़ने वाले हैं वो क्या है, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन। तो दक्षिणी मध्य रेलवे जोन के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से इसे पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, उत्तरी मध्य रेलवे जोन। तो इस बीच में जो पड़ने वाली जो दूरी है उसको क्या कहेंगे, मध्य रेलवे जोन। तो इस मध्य रेलवे जोन को जैसे कि कहेंगे उत्तरी, अगर मध्य रेलवे जोन कहेंगे तो इसे क्या क्या कहेंगे, इलाहाबाद, इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज। उत्तरी मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद या प्रयागराज, उत्तरी मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद या प्रयागराज। अब चलते हैं कि पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन कौन सा पड़ेगा हमारा, हाजीपुर। हाजीपुर, हाजीपुर कहां पड़ता है, बिहार में। ये जो क्या हो गया, पश्चिमी मध्य पूर्वी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत हमारे कौन सी आती है, हाजीपुर। अब चलते हैं दक्षिणी मध्य रेलवे जोन। दक्षिणी मध्य रेलवे जोन के बाद हम दक्षिणी मध्य रेलवे जोन में पड़ता है हमारे सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, हैदराबाद या हैदराबाद सिकंदराबाद जिसे कहते हैं, जुड़वा शहर के भी नाम से जाने जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, सिकंदराबाद। दक्षिणी मध्य रेलवे जोन जो पड़ता है हमारे कौन सा पड़ता है, सिकंदराबाद। दक्षिणी मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद। अब चलते हैं पश्चिमी और मध्य रेलवे जोन। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन कौन सा पड़ता है हमारे, जबलपुर। जबलपुर पड़ता है, जो ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। जबलपुर ये कहां पर पड़ता है हमारे, मध्य प्रदेश में। एक बार पुनः हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पूर्वी मध्य रेलवे जोन हाजीपुर, पूर्वी मध्य रेलवे जोन हाजीपुर। दक्षिणी मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद। उत्तरी मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाने जाते हैं। अब चलते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर, जो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब हमने कितने रेलवे जोनों को किए हैं, 5 पहले था और 4, कितना हो गया, कुल 9 रेलवे जोन हो गया। कितना रेलवे जोन हो गया, 9 रेलवे जोन। एक बार पुनः हम इस चीज को दोहरा देते हैं। पूर्वी, अगर पूर्वी रेलवे जोन पूछेगा तो कोलकाता। पश्चिमी रेलवे जोन छत्रपति चर्चगेट, चर्चगेट। मध्य रेलवे जोन अगर पूछेगा तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दक्षिणी रेलवे जोन पूछेगा चेन्नई। उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली। और इसी तरह से पूर्वी मध्य रेलवे जोन जबलपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर और पूर्वी मध्य रेलवे जोन हाजीपुर। यहां पर चलते हैं दक्षिणी मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद। और उत्तरी मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद, जो जिसे प्रयागराज के नाम से, इलाहाबाद या प्रयागराज। कुल हमारे पास कितने हम रेलवे जोन याद कर चुके हैं, कुल हम 9 रेलवे जोन याद कर चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में भी, जैसे कि यहाँ पर पूरब साइड का हो गया, पश्चिम का हो गया, दक्षिण उत्तर का हो गया, इनके बीच में भी तो पड़ता है, इनके बीच में भी तो क्या करता है, करता है कौन सा, जोन वाइज जोन। इन सभी के बीच में भी जोन पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्तर पूरब रेलवे जोन, पश्चिम उत्तर रेलवे जोन। जैसे कि अगर उत्तर पूरब जोन कह देगा, उत्तर और पूरब रेलवे जोन, तो उत्तर पूरब में हो जाएगा कौन सा, गोरखपुर, गोरखपुर। उत्तर और पूरब रेलवे जोन गोरखपुर। उत्तर और पश्चिम रेलवे जोन, उत्तर और पश्चिम रेलवे जोन तो जयपुर, जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर। अब यहां पर देखिए पश्चिम और दक्षिण रेलवे जोन, पश्चिम और दक्षिण रेलवे जोन हल्दिया, हल्दिया कहां पे पड़ता है, कर्नाटक में।
कर्नाटक में। पश्चिम और दक्षिण रेलवे जोन हल्दिया जो कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। पश्चिम और दक्षिण रेलवे जोन हल्दिया कर्नाटक में। अब यहां पर देखिए पूरब और दक्षिण रेलवे जोन, पूरब और दक्षिण रेलवे जोन भी कहां पर पड़ता है? कोलकाता। कोलकाता पूरब और दक्षिण रेलवे जोन भी कोलकाता पड़ता है। अब यहां पे सवाल खड़ा करेंगे कि ये दो रेलवे जोन कोलकाता में कैसे पड़ता है? कोलकाता यहां भी हो गया, कोलकाता यहां भी हो गया। ऐसा है, जिस समय जोन बनाया जा रहा था तो अपने भारत का नक्शा कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। यहां पर ये मध्य भाग हो गया, बीच का भाग हो गया। तो यहां पर से अगर बांट कर देखें तो इस तरह से विभाजित होता है, इस तरह से विभाजित होता है। तो यहां पर अगर पूरब और दक्षिण अगर रेलवे जोन बोलेंगे तो यहां पर आ जाता है समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे तो रेलवे जोन तो नहीं हो सकते है ना, इसीलिए समुद्र के किनारे नहीं होकर यहां पर यही रेलवे जोन उठाकर कहां पर दे दिए? कोलकाता में। ये रेलवे जोन कहां पर दे दिया? कोलकाता में। यही रेलवे जोन है। तो यहाँ पर कुल रेलवे जोन कितने हो गए अभी तक हमारे पास? पहले एक पूर्वी रेलवे जोन और अभी हमारे हो गया पूर्वी और दक्षिणी रेलवे जोन हो गया। तो कितना हो गया? 2 ठो हो गया रेलवे जोन। और एक है जो रेलवे मेट्रो जोन भी है यहाँ पर। कहाँ पे? कोलकाता में मेट्रो जोन। तो अब हमारे पास कुल कितने रेलवे जोन हो गए? पहले तो 5 थे, अब 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। 5 4 कुल अभी तक हमने 9 रेलवे जोनों के बारे में सीखे। एक बार देखते हैं, अगर उत्तरी रेलवे जोन बोलेगा तो दिल्ली, उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली, दक्षिणी रेलवे जोन चेन्नई, पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता, पश्चिमी रेलवे जोन चर्च गेट, पश्चिमी रेलवे जोन चर्च गेट। उसके बाद दक्षिणी तो चेन्नई हो गया, उसके बाद उत्तर दिल्ली हो गया। उसके बाद देखते हैं कि उत्तर और पश्चिम रेलवे जोन क्या है? जयपुर। उत्तर और पश्चिम रेलवे जोन जयपुर। उत्तर और पूरब रेलवे जोन कौन सा है? गोरखपुर। उत्तर और पूरब रेलवे जोन गोरखपुर। इसी तरह से चलते हैं, पूरब और दक्षिण रेलवे जोन कोलकाता। जो कोलकाता क्या है? पूरब का भी रेलवे जोन है और पूरब और दक्षिण का भी रेलवे जोन है। एक चीज यहां पर सभी लोगों को कंफ्यूज करता है, यहां पर एक और चीज है कि यहाँ पर पूरब और दक्षिण मध्य रेलवे जोन भी पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर तो समुद्र पड़ रहा था, समुद्र में तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पर तो समुद्र नहीं पड़ता है, यहाँ पर बन सकता है। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्वी और दक्षिणी मध्य रेलवे जोन। क्या कहेंगे इसको? पूर्वी और दक्षिणी मध्य रेलवे जोन। जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ बिलासपुर। मात्र एक ही रेलवे जोन है जो पूर्वी और दक्षिणी मध्य रेलवे जोन के बारे में जाना जाता है। अभी तक हमारे पास कुल कितने रेलवे जोन हो गया? पहले 9 था और एक ये जुड़ गया, कितना हो गया? हमारे पास कुल 10 रेलवे जोन। सही है ना? चूंकि एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 3 और 3 6 7 8 9 10 10 और 1 11 हो गया। 11 और 4 कुल 15 रेलवे जोन हो गया हमारे पास। कुल अभी तक हम कितने रेलवे जोनों के बारे में किए हैं? कुल 15 रेलवे जोनों के बारे में किए हैं। अब यहां पर देखते हैं कि ये तो हमारे हो गया टोटल 15 रेलवे जोन। अब तो इन समुद्र के इसके बीच इसके किनारे किनारे क्या है? हमारे भारतीय राज्य बसता है। इस समंदर के किनारे इधर समंदर है। तो यहां पर भी तो एक क्या है? रेलवे जोन है। यहां पर भी तो एक रेलवे जोन है। तो इस वाले रेलवे पूर्वी समंदर के किनारे पड़ते हैं तो पूर्व साइड, तो पूर्वी तटीय रेलवे जोन। और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। क्या कहते हैं इसको? पूर्वी तटीय रेलवे जोन। जो पूर्वी तटीय रेलवे जोन कौन सा है? उड़ीसा में किस जगह पे? भुवनेश्वर में। ये भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे जोन भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे जोन भुवनेश्वर और दक्षिणी तटीय रेलवे जोन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में।
यहाँ पे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम, पूर्वी तटीय रेलवे जोन कहाँ पे, भुवनेश्वर, पूर्वी तटीय रेलवे जोन भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर। अब तक आप कितने हो गए, पहले 15 था, इस समय कितना है, 15 ठो रेलवे जोन है और 15 ठो इसमें 2 और जुड़ गया, तो 2 और जुड़ गया, कितना हो गया, कुल 17 रेलवे जोन हो गया। अब तक हमारे पास कुल कितने रेलवे जोन हो गया, 17 रेलवे जोन हो गया। अब देखते हैं, चूंकि ये तो हमारे भारत का जो बड़े भूभाग वाले क्षेत्र हुआ उसका हो गया, लेकिन इसमें भी तो एक रेलवे जोन है, भारत के जो इस वाले साइड में जो पड़ते हैं इसमें भी तो एक रेलवे जोन है। यहां पर है एक, इसको क्या कहते हैं, जैसे कि अगर भारत का अगर इस साइड वाले भाग में पड़ गया, इस वाले साइड में पड़ गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। सीमा का अंत, जहां पर सीमाओं का अंत हो उसे सीमांत कहते हैं, या इसके बाद तो हमारे कोई तो सीमा नहीं बनते है ना, इसीलिए यहां पर सीमांत रेलवे, उत्तर और पूर्व सीमांत रेलवे, जो क्या है यहाँ पे, मालेगांव, क्या है, मालेगांव। यहां पर अब तक कुल कितने हमारे पास रेलवे जोन हो गया, 17 और 1 कुल 18 रेलवे जोन हो गया हमारे पास। अब तक हमने कुल 18 रेलवे जोनों के बारे में हमने सीखा है। तो एक बार हम पुनः इसको दोहरा लेते हैं, जैसे कि अगर पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता, पूर्वी रेलवे जोन कलकत्ता, पश्चिमी रेलवे जोन चर्च गेट, पश्चिमी रेलवे जोन चर्च गेट। अब यहाँ पर पूर्वी मध्य रेलवे जोन हाजीपुर, और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर, और बीच वाले भाग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यहां पर देखते हैं दक्षिण में, दक्षिणी रेलवे जोन चेन्नई, दक्षिणी रेलवे जोन चेन्नई, दक्षिणी रेलवे जोन चेन्नई। और उसके बाद देखते हैं उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली, उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली, उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली। अब चलते हैं, एक चीज यहां पर छूट गया था, यहां पे दक्षिणी और पश्चिमी, यहां पर सिकंदराबाद ही था, सिकंदराबाद, दक्षिणी और दक्षिणी मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद। उसके बाद उत्तरी मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद, उत्तरी मध्य रेलवे जोन इलाहाबाद। अब यहाँ पे पूर्वी मध्य हाजीपुर, पश्चिमी जबलपुर, उत्तरी मध्य इलाहाबाद, उसके बाद दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद। इधर अगर चलते हैं, पूर्वी और दक्षिणी मध्य रेलवे जोन, पूर्वी और दक्षिणी मध्य रेलवे जोन क्या होगा, मध्य रेलवे जोन कौन सा, छत्तीसगढ़, कौन सा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कौन सा, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। इसी तरह से ये मतलब इसको हम पूरा एक तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर चलते हैं तो दक्षिणी रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे जोन बोलेगा, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम इसको, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम। और पूर्वी तटीय रेलवे जोन उड़ीसा का भुवनेश्वर। और ये हमारे हो गया उत्तरी और पूर्वी सीमांत रेलवे जोन क्या पड़ेगा, मालेगांव। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं।